नमस्कार सबको। मेरा नाम हर्ष ठाकुर है और मैं हिंदू कॉलेज से फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। और आज हम देखने वाले हैं वेस्ट एशिया में हो क्या रहा है। हम लोगों ने सबने सुना है कि अरे वेस्ट एशिया में ये चला, ईरान मिसाइल डालेगा, अरे इजराइल ये करेगा, ये वो करेगा, वो ये करेगा, सऊदी अरेबिया का कुछ अलग रोल है। तो हो क्या रहा है आज वो हम समझेंगे। और ये टॉपिक आज के टाइम में इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ये भी आज हम देखेंगे। ये टॉपिक सब लोग बोलेंगे कि हाँ है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ऑयल है। ऑयल कहाँ पर है? ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरेबिया में है। ये तीन जगहों पर बहुत से पूरे रीजन में ऑयल है। और इंडिया के लिए ये पूरा रीजन सिग्निफिकेंट है क्योंकि आईएमएफ का कॉरिडोर अभी 1-2-3 साल पहले ही इनॉग्रेट किया था। और आईएमएफ के कॉरिडोर का जो आइडिया है, जो अनाउंस किया था, जो इनॉग्रेट किया हुआ आइडिया है, उसका एंटायर प्रपोजिशन यही है कि ये रीजन को कनेक्ट करना है हमें। इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और ऐसा ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया को कनेक्ट होगा थ्रू सी। तो ये कॉरिडोर इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है। चाइना के लिए ये रीजन सिग्निफिकेंट है क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली 2021 में ईरान और सऊदी अरेबिया में एक डील ब्रोकर किया था, जिसके थ्रू उन्होंने ये दोनों के बीच में जो रिलेशन में जो दरार थी वो दरार उन्होंने अभी सॉल्व की है, ऐसा उन्होंने क्लेम तो किया है। अभी कितना सॉल्व हुआ है ये भी हम देखेंगे, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अभी जो रिसेंटली वॉर स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर 23 से, जहाँ पर हमास ने इजराइल के लोगों को हॉस्टेज लिया था, तो वहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो अभी किस टाइप में किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर लेबनान का हिजबुल्लाह क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं हिजबुल्लाह क्या है, तो वो भी हम देखते हैं हिजबुल्लाह है क्या, कैसे तैयार हुआ, ईरान और हिजबुल्लाह का क्या कनेक्शन है, अपना हुथाइस का कनेक्शन क्या है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जो यमन में बैठे हैं, सऊदी अरेबिया हुथाइस का रिलेशन कैसा है। और इस पूरे सिचुएशन को हम समझते हैं इस सीरीज़ में। तो वेस्ट एशिया है क्या? वेस्ट एशिया ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, मिडल ईस्ट यूज़ करते हैं, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका बोलते हैं, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। तो इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये जो टर्मिनोलॉजी मिडल ईस्ट है ये एक डिस्टिंक्टली हम बोल सकते हैं यूरोपियन टर्मिनोलॉजी है, इसको यूरोसेंट्रिक भी बोलते हैं। वहाँ पर ये लोग फार ईस्ट बोलते हैं, फार ईस्ट यानी इंडोनेशिया, वो वाला रीजन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उसको फार ईस्ट बोलते हैं। इधर अगर हमने देखा नियर ईस्ट और ईस्ट, ये दोनों, ईस्ट उनके लिए इंडिया था हमेशा, क्योंकि इंडिया में उनका वो ट्रैवल था, ट्रेड रिलेशंस था, इंपॉर्टेंस था इंडिया का। मिडल ईस्ट यानी ईस्ट से थोड़ा सा मिडल में, दैट इज़ जो अब आज का मिडल ईस्ट है, उसमें आएगा सऊदी अरेबिया, ईरान, यमेन, ओमान, इराक, सीरिया, इजराइल और ये पूरा रीजन, टर्की भी आता है उसमें। और नॉर्थ अफ्रीका जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें लार्जर बेल्ट आता है पूरा अपना मोरक्को और अल्जीरिया तक का। और जब हम मिडल ईस्ट बोलते हैं तब उसमें इजिप्ट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि साइनिया जो पेनिनसुला है, देखेंगे हम वो क्या है, वो भी आता है इन दिस रीजन। उसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, ये कॉमनली यूज नोमेनक्लेचर है। मिडल ईस्ट बहुत यूरोसेंट्रिक है इसकी वजह से। तो अभी हम इस टॉपिक पे एक्चुअली जाते हैं, ये है क्या, सिचुएशन थी क्या, क्योंकि ये जो एक दौर है वो पूरे 100 साल का है। हम जाएंगे अभी वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि वहाँ पर इस पूरे आज के जो प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका रूट है। तो इसका बिगिनिंग जो है वो हमें 1916 में दिखता है। 1916 में एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर था टुवर्ड्स, वो इजिप्ट में काम कर रहे थे, उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। तो हेनरी मैकमोहन या फिर हेनरी मिकमैन जैसे हम उनको बोल सकते हैं, ये एक प्रोटेक्टरेट ऑफ इजिप्ट में काम कर रहे थे। और इन्होंने एक डिस्कशन किया लेटर्स के द्वारा हुसैन बिन अली के साथ। हुसैन बिन अली थे मक्का के शरीफ, उनको ऐसे भी बोलते हैं शरीफ अल हिजाज, क्योंकि अल हिजाज या फिर हिजाज ये एक हाउस है, ये एक परिवार है, एक डिनेस्टी है जिसके ये प्रमुख थे तभी। और इन्होंने ये एक पूरे मक्का के रीजन के शासक भी थे। तो तभी ये हुआ ऐसे था कि मिकमैन ने इन्हें लेटर लिखे थे। पहले एक फर्स्ट लेटर हुसैन ने मिकमैन को लिखा था और फिर इनका एक 10 लेटर का ये बातचीत और इस पूरे डिस्कशन हुआ। तभी ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन राज्य जो था, इसको विभाजित करने का यहाँ से विचार शुरू हुआ। अभी ऑटोमन जो राज्य था, जिसका एक्सटेंट था, हम बोल सकते हैं मॉडर्न डे टर्की था, सीरिया था, लेबनान था, और बहुत एक्सटेंट तक हम बोल सकते कि पूरा मिडल ईस्ट ही उसमें कवर हो रहा था। तो अंग्रेज़ों का प्लान यही था कि अभी टर्की या फिर ऑटोमन्स जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं,
इनको हम विभाजित करेंगे। इसके लिए इन्होंने शरीफ के साथ बात की और उस बातचीत में इन्होंने ये एक निर्णय लिया कि हम इस बातचीत के बाद ये रीजन में आपको एक अलग राज्य देंगे, एक अलग देश देंगे। और उसके लिए इनका वही एक अंडरस्टैंडिंग था जिसको हम आज अरब नेशनलिज्म बोलते हैं, कि ये पूरे रीजन में आपका एक राज्य होगा। यहाँ पर उनके डिस्कशंस में एक डिबेट भी हुआ जिसको हम बोलते हैं पोर्शन ऑफ सीरिया डिबेट। तो उसमें हुआ ऐसे कि जो हुसैन थे उन्होंने बोला कि हमें तो पूरा मिडल ईस्ट चाहिए, और तभी मैकमैन ने बोला कि पूरा दे सकते हैं पर एक लिमिटेशन है कि डेमास्कस, होमास, एलेप्पो और हमा, ये जो 4 शहर है इनके वेस्ट में जो रीजन आता है दैट इज़ द कोस्ट लाइन, मतलब आज का जो लेबनान है और फिर आज का जो इज़राइल है, ये रीजन पूरे तरीके से अरब नहीं है। इसके लिए इस पर हम देखेंगे। अभी इसमें बहुत सी कथाएं हैं कि एक साइकोस पिकॉट की ट्रीटी हुई थी, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो बट ऐसा इनका डिस्कशन हुआ था। तो अभी इन्होंने यहाँ पर अभी हम समझ लेते हैं एक बात। अंग्रेज़ों ने एक वादा कर दिया, अंग्रेज़ों ने एक वादा किया अरब्स को कि हम आपको एक अलग राज्य देंगे। ये हुआ 1916 में। अभी हम जाते हैं 1917 में, 2 नवंबर 1917। एक बैल्फोर डिक्लेरेशन होता है। बैल्फोर डिक्लेरेशन एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन, एक पब्लिक स्टेटमेंट है जहाँ पर वो बोलते हैं कि इजरायली ये कंसेप्ट नहीं है अभी, यहाँ पर ये बोलते हैं कि जूविश, ये बोलते हैं कि जूविश लोगों को एक राष्ट्र देंगे, एक देश देंगे हम पैलेस्टीन में। ये कंसेप्ट सुनने के बाद अरब लोगों में तो बहुत बातचीत होती है, बट इसके लिए एक पूरी लॉबी होती है तभी वर्ल्ड में जो बोलते हैं कि हाँ इनको देना चाहिए। अभी ये दिया क्यों, ये अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर एक जगह पर जाके, भारत में भी वही किया इन्होंने, दोनों को कुछ अलग अलग बोला, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हुआ ऐसा है कि 1917 में वर्ल्ड में जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू था उसमें एक स्टेलमेट आया था, कोई जीत नहीं रहा था। वेस्टर्न फ्रंट जो है वहाँ पर कोई जीत नहीं रहा था। रशिया जो ईस्टर्न फ्रंट पे देश आता है वहाँ पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन चालू था। व्लादिमीर लेनिन जो सबको पता है वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति को दिया था, थोड़ा सा जोर दिया था। और इस डायरेक्शन में हम जब देखेंगे तभी वहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी अलेक्जेंडर केरकेंस्की की। तो उनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने बोला हम वॉर में कंटिन्यू करेंगे, बट पूरे वर्ल्ड को पता था कि ये देश जाएगा जल्दी। और अभी तक अमेरिकन्स वॉर में आए थे, सब लोग बोलेंगे अरे अमेरिकन्स तो थे, अमेरिकन्स ने तो ये किया। अमेरिकन्स वॉर में आए थे बट अभी तक उनकी एक भी कैजुअलिटी हुई नहीं थी। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि अभी तक कोई मरा नहीं था, मतलब वो एक्चुअली वॉर में आए ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक जो सपोर्ट बेस है उसको लेने के लिए, उसको स्विंग करने के लिए ये एक एफर्ट किया था।